नमस्कार दोस्तों, आज हम बनारस के अस्सी घाट के प्रातःकालीन आरती देखेंगे और फिर संकट मोचन मंदिर और मानस मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आज होटल हमने छोड़ दिया था और हम आ गए थे होम स्टे में। और यहाँ पे होम स्टे हमने ऑनलाइन ही चेक कर लिया था क्योंकि आज होटल जो है कहीं अवेलेबल नहीं था। तो होम स्टे भी हमें अच्छा और क्लीन दिखाई दिया और ये प्राइस भी इसकी ठीक ठाक दिखाई दी। तो हमने सोचा हमने सिर्फ यहाँ पे रात को रुकना, क्योंकि दिन भर तो हमें यहाँ पे घूमना है और हमें बनारस के जो है अस्सी घाट की आरती देखनी थी। इसलिए हमने सोचा कि अस्सी घाट के पास में ही कोई होम लिया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और 3800 रुपीज़ में हमें ये होम स्टे मिल गया था। तो हम बस यहाँ पे रात को जो फटाफट आराम करेंगे और सुबह हमें जल्दी उठना है ताकि हम आरती देखने जा सकें। हमने अपने एक ऑटो वाले को भी बोल दिया कि मॉर्निंग में जल्दी आ जाएँ, लेकिन मॉर्निंग में वो ऑटो वाले भैया आना भूल गए और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा देर हम पैदल चले, फिर हमें एक ऑटो मिल गया और उस ऑटो से हम जा रहे हैं अस्सी घाट। तो सबसे पहले मन में ये सवाल उठा कि गंगा आरती क्यों की जाती है। तो गंगा आरती समारोह एक सुंदर दृश्य से कहीं अधिक एक गहन आध्यात्मिक आयोजन है। पवित्र गंगा नदी का सम्मान करना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पापों को धोती है और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करती है, एक सम्मान का प्रतीक है। तो गंगा आरती वाराणसी में गंगा नदी को समर्पित एक कार्यशाला का अनुष्ठान है, जिसमें लाखों हिंदू पवित्र मानते हैं जैसे और सुबह और शाम घाट के किनारे इकट्ठा होते हैं। आरती जीवन को बनाए रखने और आध्यात्मिक सफाई प्रदान करने के लिए नदी के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका है। इसमें मंत्रों का जाप करना, तेल के दिए जलाना, नदी को फूल और धूप चढ़ाना शामिल है। आरती करने वाले सभी पुजारी जी एक पारंपरिक एक समान पोशाक में रहते हैं और यहाँ पर आरती के समय जब आप शामिल होते हो, इतनी यहाँ पे शुद्धता होती, यहाँ का वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुछ पुजारी वातावरण को शुद्ध करने के लिए शंख बजाते रहते हैं, साथ में ही पवित्र मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण भी होता रहता है। यूँ तो वाराणसी की दशाश्वमेध घाट की आरती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन दशाश्वमेध घाट की तुलना में छोटे पैमाने पे अस्सी घाट पे आरती होती है, जो अधिक अंतरंग अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ पे कम भीड़ भाड़ वाला होता है, जो आपको अनुष्ठान से अधिक जुड़ाव महसूस कराता है। किंवदंती के अनुसार अस्सी घाट का नाम उस स्थान से आया था जहाँ देवी दुर्गा ने अस्सी नदी बनाने वाले राक्षस को हराने के बाद अपनी तलवार फेंकी थी। तो अस्सी घाट अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, जिसमें सुबह की रस्मों, ध्यान और योग के लिए एक लोकप्रिय स्थान आता है। तो आरती समाप्त हो गई थी, हम लोगों ने आरती ली और साथ में हमें प्रसाद मिला और ये प्रसाद को यहीं घाट पे हम खा लेंगे। और यहाँ का वातावरण जो है प्रातःकालीन वेला में बहुत अच्छा है। फिर पंडित जी ने कहा कि जो फूल दिया था, उन्होंने कहा था कि जल में अर्पित कर देने के लिए, तो यहाँ पे जल में जो है से प्रवाहित कर देंगे और उसके बाद हम घाट में थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। इसलिए आपसे भी कहना चाहूँगी, अगर आप भारतीय आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो वाराणसी एक बार ज़रूर आए। यह एक शहर से कहीं कुछ ज़्यादा है, यह एक एहसास है। इसके साथ ही अस्सी घाट पे सुबह बनारस के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर मंत्रोच्चार, शास्त्रीय संगीत और भी बहुत कुछ होता है, और जिसकी शुरुआत जो है सुबह बनारस की शुरुआत 24 नवंबर 2014 को उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री द्वारा की गई थी। इस पहल ने सभी क्षेत्र के लोगों को सुबह सुबह प्रकृति की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए एक साथ लाया है। सुबह बनारस के आध्यात्मिक क्षणों को बढ़ावा देने और मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए आध्यात्मिक विकास को और समृद्ध किया जा सके। तो देखिए, सुबह की पहली किरण जो आपको दिखाई देगी, इतना, क्योंकि हम फ्लैट में जब रहते हैं तो हम इस खूबसूरत क्षणों को नहीं जी पाते हैं। नई सुबह, नई किरण, नई आशा, नई उम्मीदें, नए रास्ते। आप सभी को भी दिल से सुप्रभात। तो सूर्योदय होने के बाद और भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण यह संदेश देती है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसे अपनाओ। तो एक खूबसूरत सुबह के साथ हम थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चलते हैं संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से आप पैदल ही 10 मिनट में पहुँच जाएंगे संकट मोचन मंदिर। और यहाँ पे आने के बाद हमने प्रसाद और फूल वगैरह ले लिया। जब हम गेट पे पहुँचे तो हमें पता चला कि नहीं, हमें फ़ोन, कैमरा
कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है बाहर, इसलिए यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ मिले फ़ोटो से ही मैं आपको संकट मोचन भगवान जी के दर्शन करवाती हूँ, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं यहाँ आने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो हम संकट मोचन मंदिर देखने के बाद चलते हैं मानस मंदिर। इस तरह से संगमरमर से बने इस तुलसी मानस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सन 1964 में किया गया था। इस मंदिर के मध्य में श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति हनुमान जी के साथ विराजमान है। साथ ही एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी हैं, तो दूसरी तरफ सत्यनारायण जी का मंदिर है। मंदिर में हर समय रामायण की पंक्तियों को आप सुन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी की स्वचालित मूर्ति है, जो हमेशा रामायण का पाठ करती रहती है। इस मंदिर की संपूर्ण दीवार पर रामचरितमानस लिखा हुआ है। दीवारों पे रामायण के प्रसिद्ध चित्रण को बहुत ही खूबसूरत ढंग से नक्काशी किया हुआ है। साथ ही इसी मंजिल पर श्री राम और कृष्ण लीला होती है, जो स्वचालित है और सिर्फ 10 रुपीज़ का टिकट लगता है। और चलिए चलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो छोटी छोटी मूर्तियों के द्वारा यहाँ बहुत ही खूबसूरती से जो है राम जन्म का और रामायण के बहुत सारे प्रसिद्ध दृश्यों को दिखाया गया। तो ऐसी झांकियाँ जो बहुत मंदिरों में थी, खासकर आप जब वृंदावन जाते हैं वहाँ पे भी है, लेकिन जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और इसके जो स्वचालित होने का जो प्रकरण है जो यहाँ पे, वो बहुत ही ओरिजिनल भी लग रहा था। तो आप भी श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का आनंद लीजिए। आपको श्री राम और कृष्ण की लीलाओं की झांकी कैसी लगी? तो इसी हॉल के बाहर तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित भी बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई थी, जिसको देख के आप उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। और साथ ही तुलसीदास जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो इस फ्लोर पे जो है काफ़ी कुछ देखने लायक है। इसके अलावा पुस्तकालय भी है। चलिए चलते हैं हम मंदिर से बाहर, और सड़क की दूसरी तरफ जो है एक नया पार्क बन रहा है, जो अभी तो देखने से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ्यूचर में शायद बन करके तैयार होगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। हम यहाँ पे अपनी चाय की तलाश में आए थे, क्योंकि सुबह का टाइम है और हम गंगा आरती देखने के बाद मंदिर आ गए। तो पहले यहाँ बैठ के चाय पियेंगे और फिर हम चलेंगे वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि आज ही हमें बनारस से वापस जाना है। अगेन मंदिर के सामने हमें ऑटो भी मिल गया है। चलते हैं अपने रूम की तरफ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।